मुफ्ती साहब लाइव सवाल किया ताफ्तान से, आबिद साहब ने। वो पूछते हैं क्या विरासत में अडॉप्टेड चाइल्ड का हिस्सा होता है या नहीं, यानी ले पालक या मुतबन्ना जो बच्चा है उसको मिरास में से हिस्सा मिलता है या नहीं। मसला ये है कि शरीयत ने मिरास के निज़ाम को बहुत मुफस्सल तरीके से बयान किया है। कुरान करीम की सबसे मुफस्सल आयत यूसिकुमुल्लाह इला आखिरी, इसी मिरास के मुतालिक हर एक का हिस्सा भी मुतय्यन कर दिया है। किसी का हाफ है, किसी का 1/3 है, किसी का 1/6 है, किसी का 1/8 है। इस तरह हर एक के हिस्से को कुरान करीम ने मुकम्मल तौर पर बयान कर दिया। बाकी रहा कि कौन कौन होंगे, तो आप जानते हैं कि जिनसे ख़वातीन में ख़वातीन के ग्रुप में से 4 तरह के ख़वातीन को हिस्सा मिलेगा, और यानी मर्दों को 4 तरह के मर्दों को हिस्सा मिलेगा, और ख़वातीन में से 8 तरह के ख़वातीन को हिस्सा मिलेगा। यहाँ देखिए कुरान करीम ने ख़वातीन के मकाम को ज़्यादा बुलंद किया कि उनकी तादाद ज़्यादा हिस्सा लेने में, और मर्दों की तादाद 4 है, तो यानी ग्रुप के एतबार से 4 है। अफराद तो होंगे बेशुमार, लेकिन किस्म के एतबार से, ग्रुप के एतबार से, जैसा कि वालिद है, दादा है, और खफी भाई, माशरिक भाई है, और शौहर है। मर्दों में ये 4 फर्द आते हैं। जबकि ख़वातीन में देखें, बेटी भी है, पुती भी है, बीवी भी है, वालदा भी है, दादी भी है, नानी भी है, और इसके साथ साथ ये बहनें भी हैं, माशरिक बहन, बाप शरीक बहन, वो भी। इस तरह तादाद उनकी 8 बन जाती है। तो इस लिहाज से हर एक का हिस्सा मिलेगा। तो ये फार्मूला हुआ। बाकी जहाँ तक लेपलक बच्चे का ताल्लुक़ है, तो वो अपने वालिद अगर मालूम हो तो वहाँ से उसको मिरास मिलेगी। आम तौर पर हमारे माशरे में उसका नाम भी हटा दिया जाता है, फ़र्जी नाम, अपना नाम दे दिया जाता है। कुरान करीम ने हुक्म दिया है उदऊहुम लिआबाइहिम, इन लेपलक बच्चों को इनके वालिद के नाम से पुकारा करो। और यही वजह है, देखे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, जो आपकी परवरिश में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, और अल्लाह के नबी इतनी मोहब्बत क्या करते थे कि आप बाप अपने सगी औलाद से क्या मोहब्बत करेगा, जितनी मोहब्बत अल्लाह ने, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे ज़ैद बिन हारिसा को मोहब्बतें दी। लेकिन इसके बाद भी उनको आखिर दम तक आपने ज़ैद बिन हारिसा के नाम से पुकारा। कुछ सहाबा कराम मोहब्बत में आकर ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लगे। अल्लाह पाक ने कुरान करीम पर जो सूरह अहज़ाब के अंदर आयत नाज़िल फरमा दी, उदऊहुम लिआबाइहिम, इन लेपलक बच्चों को उनके बाप के नाम से पुकारा करो। यही तुम्हारे लिए सदाकत की सूरत है, और यही तरीक़ाकार है। तो उसके लिए जिस शख्स ने इसको यानी परवरिश की, बेटा का दर्जा दिया, तो उसको 2 तरह के इख्तियारात हैं। आज हमारे माशरे में लोग तो लेते हैं मोहब्बत में कि अपने औलाद नहीं, औलाद मिल जाएगी, औलाद की मोहब्बत मिल जाएगी, घर आबाद हो जाएगा, लेकिन इसके फ्यूचर को नहीं देखते कि ये उसकी औलाद नहीं है, सगी औलाद नहीं है, लिहाजा इसके लिए 1/3 की हद तक वसीयत भी मोतबर है। अपनी ज़िंदगी में वसीयत कर दे कि 1/3 माल की हद तक, वो मेरा ये सगा बेटा तो नहीं है कि वरासत में इसको हिस्सा मिल जाए, तो ये उसको एक इख्तियार है कि 1/3 माल की हद तक वसीयत करे। और दूसरी चीज़ यह है कि ज़िंदगी में गिफ्ट करने का इख्तियार है कि उसमें किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे दूसरे वारिस भी होंगे, तो किसी का हक़ ना मारे, बल्कि ये हो कि भी एक बच्चा है जिसके हमने परवरिश की, मोहब्बतें दी, तालीम दी, शादियाँ करवाई, तो ये मेरे बाद कोई पुरसान हाल अगर ना भी हो तो कम अज़ कम उसको उसके हक़ में कुछ गिफ्ट करके मालिक और काबिज़ बना दें। लोग सिर्फ कागज़ का पेट भरते हैं, कागज़ दे देते हैं, लेकिन हैंड ओवर नहीं करते। तो ये सब मसाइल को उठाने की ज़रूरत है, और बाकायदा उसके कब्ज़े में देने की ज़रूरत है, ताकि कल को ख़ानदान में अगर कोई बंदा इसके लिए कोई हिमायत ना करे, कोई मदद ना करें, तो या वसीयत के फ़ायदे हिस्से से फ़ायदा उठा सकता है, या फिर इस जो गिफ्ट शुदा माल से फ़ायदा उठा सकता है। और तीसरी बात इस हवाले से ये भी है, जिनकी औलाद है उनको भी अपने हिस्से में शुमार करें। ये नहीं कि किसी को अगर आपने तरबियत के लिए दे दिया तो मिरास में से आप उसका हक़ ख़त्म नहीं होगा। तो लिहाजा असल वालिदैन को भी चाहिए कि मिरास में सिर्फ वसीयत नहीं, मिरास में से इसको हिस्सा दे। अगर 3 बेटे हैं, एक को किसी को दे दिया आपने, तो 3 हिस्से करेंगे, 1 हिस्सा इसको भी आएगा। अल्लाह पाक हमें इन चीज़ों को समझने की तौफीक अता फरमाए। इस मसले के अंदर बहुत सारे लोग मोहब्बतों में बहुत सारे हुकूक पामाल करते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है वो बच्चा रोडों पे आ जाता है, उसका कोई पुरसान हाल नहीं होता। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा।
احمد خان صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر کسی سے بچہ گود لیا ہے تو بے فارم میں نسبت حقیقی باپ کی طرف ہوگی یا جس نے بچہ لیا ہے اس کی طرف ہوگی؟ اس میں اصل والد کا نام لکھا جائے گا، اور جنہوں نے بچے کو گود لیا تو اصل والد کا نام لکھنے کے ساتھ ساتھ گارجین کے طور پر، سرپرست کے طور پر اپنا نام لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں، لیکن اصل والد کی جگہ اپنا نام دینا جائز نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے ادعوہم لآبائہم، لے بالغ بیٹوں کو ان کے والد کے نام سے پکارا کرو، اصل والد کے نام سے۔ تو اس میں دیکھیں، ایک تو پاسپورٹ بھی بنے گا، اس میں بھی غلط بیانی، شناختی کارڈ بنے گا، اس میں بھی غلط بیانی، آگے جو اسکول کالج کی جو تعلیمات ہے سندوں کے اندر ہر جگہ جو ہے جھوٹ لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اس جھوٹ سے، ہم دیدہ دانستہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ خیال نہیں کرتے کہ دیکھو جس طرح جھوٹ بولنا منع ہے، لکھنا بھی منع ہے، اور یہ تو پتہ نہیں اس کے بعد اگر یہی نام چلتا رہا تو آگے تک یہ جھوٹ بولا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ تو درسقرآن.com پر پروگرام پوچھے مفتی صاحب سے یہ ہفتے میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، جمعے کو اور منگل کو، اور یہ ٹھیک 7 بجے پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ جمعے کو ہمارے ساتھ جامعہ دارالعلوم کراچی سے براہ راست مفتی عبد المنان صاحب ہوتے ہیں، اور منگل کو ہمارے ساتھ جامعۃ الرشید سے براہ راست مفتی محمد صاحب ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان دونوں مفتیان کرام سے اپنے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو اسی لائیو ٹرانسمیشن کے کمنٹس بار میں یا درسقرآن.com کے ان باکس کے اندر وہاں پر بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ سوالات میں 2-3 باتوں کا خیال رکھیے، کوشش کریں کہ اردو رسم الخط میں لکھیں اور اختلافی مسائل نہ ہوں۔ روزمرہ کے وہ مسائل جو ہماری عملی زندگی سے متعلق ہیں وہ مسائل ہوں، اور سوال کے آخر میں اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھنا نہ بھولیے۔ www.darsequran.com